एक फौजी की दिल छू लेने वाली कहानी। ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता-पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लें, सैनिक बोलता गया। युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसके ने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा सके। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके लिए रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सकें। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले ही आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों के बाद उसके माता-पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता-पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वह अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कँपकँपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। अब माँ-बाप की समझ में सब कुछ आ गया कि जिस अपाहिज दोस्त का ज़िक्र उनका बेटा कर रहा था, वो उसका कोई दोस्त नहीं, खुद का अपना बेटा था। लेकिन पछतावे के सिवा वो कर भी क्या सकते थे? अब वो सोच रहे थे, काश उन्होंने अपने बेटे से ऐसा ना कहा होता, तो आज उनका बेटा उनके पास होता, चाहे अपाहिज ही सही। माँ-बाप की ये गलत सोच उन्हें ज़िंदगी भर चैन से जीने नहीं देगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।